हे गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। आज सैटरडे है तो बस सुबह से थोड़ी सी उठ करके एडिटिंग करी। व्लॉग काफ़ी ओवरड्यू था एंड उसके बाद अभी जस्ट थोड़ा बाहर निकला देखने क्या हाल है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब लग ही नहीं रहा कि विंटर्स आने वाले हैं। मतलब कुछ कुछ दिन लगता है कि विंटर्स आने वाले हैं एंड देन उसके बाद ऐसा मौसम हो जाता है। चलिए, आज का दिन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। पहले तो जा कर के थोड़ा मुझे अपनी हेयर कट बियर्ड वगैरह करानी है, एकदम जंगली हो रखा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा और काम है, आगे एक मार्केट है जहाँ से मैं थोड़े होम्योपैथ की दवाइयाँ लेता हूँ, तो उन डॉक्टर के पास जाना है। फिर और कुछ रहेगा तो मैं कंटेंट रिकॉर्ड करूँगा। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। चलिए जी, फाइनली मैं निकल गया हूँ बाहर का काम करने। तो एक बारी फटाफट लिफ्ट बुलाते हैं, नीचे आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं। फिर आगे का रिकॉर्ड करते हैं, आप लोग को भी बताते हैं कहाँ कहाँ जाना है। गाइस निकल पड़े हैं फटाफट। पहले बियर्ड और हेयर कट सेट करानी है। प्लान तो था सुबह में ही जाने का, मतलब जब उठा मैं और जब मैंने थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके जब मैं बैठा। बट बॉयज़ रिलेट करेंगे इससे कि हमारे जो फेवरेट भैया होते हैं उनका फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है। आई मीन सलून वाले भैया। तो उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि सर शाम को आइएगा 5-6 बजे। मैं बोला तब तो पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली फिर उन्होंने बोला कि चलिए आप 4 बजे तक आ दीजिए। तो बस ऑलमोस्ट 4 बजने को आए हैं, तो मैं फटाफट निकल गया कि वो करके फिर उसके बाद आगे का काम है। थोड़ा एक सेक्टर 49 की आर्केडिया मार्केट है, वहाँ पे कुछ काम है, कुछ सामान लेना है, फिर होम्योपैथ के डॉक्टर का है, तो वो सब। ये भैया बहुत क्यूट है गाइस, मतलब जितने बार देखते हैं उतने बार सबको विश करते हैं। चलिए जी, हेयर कट भी तो करा लिया है भैया ने, थोड़ा छोटा ही कर दिया है बट ठीक है, बार बार आना पड़ता है, इससे बेटर है ये। चलिए अब आगे मैं दूसरे मार्केट में जाऊंगा, सेक्टर 49 जो गुड़गांव में है, वो समझ सकते हैं। वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं और स्पेशली हमारा कुछ मतलब होम्योपैथ के डॉक्टर है, उनके पास जाना है और कुछ सामान लेना है वहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं है बट हाँ, बीच में ये सेक्टर 50 का कॉल सेक्टर 50 का IFC वाला जो सिग्नल है वो पड़ता है, तो वो काफ़ी बड़ा सिग्नल है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप था, अभी निकले तो पहले सोचा मैंने पेट्रोल ही डलवा लूँ, बिकॉज सनी कम है। बट देन अभी कल परसों में फिर वीक स्टार्ट होगा, फिर ऑफिस घर वाले, उसमें फिर टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ बीच में है ये, आई थिंक IOC का पेट्रोल पंप है। सो पेट्रोल लेता हूँ, फिर मैं आगे निकलता हूँ। पेट्रोल तो ले लिया है, अब थोड़ा सा हवा भी चेक करा लेता हूँ मैं। पिछले 5 मिनट से ऑलरेडी हूँ मैं सिग्नल पे, एक बार ही खुल के बंद हो चुका है, सेकंड टाइम था एंड ये वापस से बंद हो गया है गाइस। पता नहीं ये इस सिग्नल का कुछ करते क्यों नहीं है। बहुत प्राइम लोकेशन है और ये बगल में IFC है लेफ़्ट में मेरे, और काफ़ी लंबा भी है सिग्नल। एक वही स्टार्ट होता है तो सीधे 150-160 सेकेंड्स, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 मिनट्स। चलो वेट करते हैं यहाँ पर। गेस व्हाट गाइस, हम फिर से नहीं निकल पाए, हम अब भी सेम सिग्नल पे हैं। सो अगेन ऑलमोस्ट 150-160 सेकेंड्स अगेन। देखते हैं इस बारी क्रॉस होता है कि नहीं। 3 बारी हो चुका है ऑलरेडी। जस्ट इमेजिन एक ही सिग्नल पे ऑलमोस्ट 10-12 मिनट, दैट इज़ 3-4 टाइम्स सिर्फ आप रेड सिग्नल क्रॉस करने का वेट कर रहे हो, दैट टू ऑलमोस्ट आफ्टरनून 4-5 के बीच में, 4-5 के बीच में कुछ बज रहा है अभी। कोई ऐसा वर्किंग डे नहीं है बट स्टिल ठीक है, अब निकले हैं तो सहना तो पड़ेगा ही। 4th और 5th अटेम्प्ट, नॉट श्योर इस बार भी क्रॉस होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज ये हार्डली 20-25 सेकेंड के लिए खुलता है। अब ये लोगों ने
और इधर उधर का सब कुछ कर दिया है. लेट्स सी 8 सेकेंड दिखा तो रहा है गाइस. कैन वी डू इट? आई थिंक वी कैन डू इट. वी आर एबल टू डू इट गाइस. कांग्रेचुलेशंस. नॉट अ गुड डे गाइस. 2 चक्कर लगा चुका हूँ जिस मार्केट में आया हूँ उसके आसपास पार्किंग ढूंढने के. अभी तक ढूंढ ही रहा हूँ. बीच बीच में सिग्नल पड़ जा रहा है छोटा सा, तो वो करके गोल चक्कर ले करके पूरा फिर अब वापस ढूंढ रहा हूँ बस कहीं मिल जाए. काम तो मुझे हार्डली आई थिंक 15-20 मिनट का है, बट जगह तो मिली गाड़ी लगाने की. कोई जगह तो नहीं मिली गाइस, बट ये कोई स्कूल है उसके बगल में लगा दिया है. हमें को जाना उस मार्केट में है. वहाँ पे मार्केट में काफ़ी चहल पहल है. दिवाली आने वाला है तो काफ़ी सारी दुकानें वगैरह भी लग रही हैं. बाकी यही दुकान है जहाँ से मैं हमेशा यहाँ आता हूँ तो बिरयानी ज़रूर ले जाता हूँ. चलिए जी वापस घर को निकल गए हैं. काफ़ी ही टाइम लग गया जैसा सोचा था उससे ज़्यादा. ये ट्रिक तो ये कार पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती, और उसके बाद मिली भी तो फिर सिग्नल का सिग्नल. अभी भी निकला हूँ वापस. अभी 2 बड़े सिग्नल और आई थिंक मल्टीपल छोटे सिग्नल्स हैं. लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं. हाफ वे क्रॉस कर लिया मैंने. बस अब आई थिंक 10-15 मिनट और घर जाने में, घर पहुंचने में लगेगा. बट आप लोग बताना मुझे गाइस, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहता है आपके रिस्पेक्टिव सिटीज़ में ट्रैफिक का. बिकॉज मैं आई थिंक कुछ 3:30-4 के आसपास निकला था एंड अब ऑलमोस्ट 6:40 हो रहे हैं, विच इज़ लाइक 3 आवर्स. एंड मुश्किल से मेरे 3 छोटे काम थे जो, एंड ऐसा भी नहीं बहुत दूर गया हूँ मैं. हार्डली सेम रोड पे जहाँ मैं रहता हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, वहाँ पे हार्डली यू कैन कंसिडर कि 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही मैं घूम रहा हूँ तब से. एंड अभी भी आई थिंक एक ये सिग्नल है जो काफ़ी थोड़ा सा है जिसमें टाइम लग रहा है, बट इसके बाद आई थिंक घर दूर नहीं है. बट आप अपनी एक्सपीरियंसेस बताओ. आपको कैसा, आपको आपकी सिटी में ट्रैफिक का क्या हाल है, कितना टाइम आपको लगता है, और वीकेंड का क्या प्लान रहता है आपका जनरली. कैसे आप क्या प्लान करते हो, कैसे आप कम्यूट करते हो अपने उन प्लान्स को फुलफ़िल करने के लिए. एंड मोरओवर गाइस आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट करो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो. बिकॉज इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट कि चैनल ग्रो होना चाहिए एंड ऑल. दैट्स ऑफ कोर्स द आइडिया, बट देन फॉर मी सिंस आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ द फॉरमोस्ट थिंग इज़ people having people interact with me. अनलेस आप लोग बात करोगे, कमेंट करोगे या कुछ अपने फीडबैक दोगे या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे, आई थिंक तब तक ये वन वे ही रह जाएगा. सो आई थिंक मेरे लिए गाइज थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग भी शेयर करो मेरे साथ. बाकी ये व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाती है. प्लान तो ये था कि इसको थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, बट ना चाहते हुए भी आई थिंक सिर्फ सैटरडे का एक आई थिंक मोर 6-7 मिनट 8 मिनट का व्लॉग ऑलरेडी हो गया होगा. सो मेरा आइडिया है बहुत सिंपल है कि छोटा व्लॉग रखना है, बड़ा व्लॉग नहीं रखना है. तो बस अभी इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, बट देखता हूँ अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा होगा तो आई थिंक संडे का व्लॉग अलग से कंटिन्यू कर लेंगे. चलिए जी, एक इटर्निटी के बाद फाइनली पहुंच गए सोसाइटी में. फटाफट कार पार्क करके ऊपर जाना है. आई थिंक इस व्लॉग के लिए गाइज यहीं पे ख़त्म करेंगे. आगे इसके आगे आई मीन संडे या जब भी नेक्स्ट कंटेंट जब भी शूट करता हूँ मैं, आई थिंक वो नए व्लॉग से कंटिन्यू करेंगे. बिकॉज ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा हो गया है एंड इसमें ज़्यादा और खींच के सेंस नहीं है, बिकॉज फिर वो देखने में उतना एंगेजिंग भी नहीं होता. All right, thank you for watching guys, and please like, share and subscribe. And I know बहुत कम comments आते हैं, but आप each one of you जो भी ये देख रहे हैं, सबके feedback बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. So please comment करें, share करें. आप जो भी advice देना चाहें, जो भी आप content में change चाहते हैं तो वो आप please करें. And of course accordingly मैं अपने content को उसी तरह से improve करने की कोशिश करूँगा. Thank you.